दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि जब पहलगाम में 22 अप्रैल को भारत के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था, उसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। और इसके कुछ घंटों बाद ही भारत ने सीज फायर का भी ऐलान कर दिया था। मगर इस ऑपरेशन में भारत को अभूतपूर्व सफलता भी मिली थी। मगर दोस्तों, क्या ऑपरेशन सिंदूर एक इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, या फिर यह भारत की आत्म सुरक्षा का आत्मरक्षा का कानूनी हक है? क्या कहता है इंटरनेशनल लॉ युद्ध के बारे में? आज हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल गिरी और आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल SNV लॉ क्लासेस में। हमारा जो पहला इंटरनेशनल लॉ है वो है जेनेवा कन्वेंशन 1949। इसको बनाने का मकसद ये था कि युद्ध के दौरान घायल हुए सैनिकों तथा बंदी बनाए गए लोगों और निर्दोष नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। जिनेवा कन्वेंशन का कॉमन आर्टिकल 3 ये कहता है कि युद्ध में भाग नहीं ले रहे नागरिकों यानी कि सिविलियंस के ऊपर हिंसा, अत्याचार और उनका अपमान नहीं किया जा सकता है। फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल 27 से 34 सिविलियंस की सुरक्षा और सम्मान को बनाए रखने की बात करता है। और जिनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल 51 सिविलियंस के ऊपर डायरेक्ट अटैक यानी कि सीधा हमला करने से भी रोकता है। हमारा जो दूसरा इंटरनेशनल लॉ है वो है यूनाइटेड नेशन चार्टर 1945, जिसका मकसद है शांति और सुरक्षा बनाए रखना। यूनाइटेड नेशन चार्टर 1945 का आर्टिकल 2 का सब क्लॉज 4 हमें यह बताता है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के ऊपर बल का प्रयोग नहीं कर सकता है जब तक कि बात उसके आत्मरक्षा की ना हो। यूनाइटेड नेशन चार्टर 1945 का आर्टिकल 51 हमें यह बताता है कि अगर किसी देश के ऊपर हमला होता है तो दूसरे देश को स्वयं की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। हमारा जो अगला इंटरनेशनल लॉ है वो है हेग कन्वेंशन 1899 और 1907, जिसको बनाने का मकसद था युद्ध के नियम की संरचना करना। हेग कन्वेंशन के अंतर्गत सिविलियंस के ऊपर हमला करना और पॉइजन यानी कि जहर या फिर मानवता विरोधी हथियारों का इस्तेमाल करने पर संपूर्ण रूप से प्रतिबंध है। हमारा जो चौथा इंटरनेशनल लॉ है वो है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ यानी कि IHL, जिसको बनाने का मकसद ये था कि सेना और आम नागरिकों के बीच में भेदभाव करना होगा और बिना टारगेट को आइडेंटिफाई किए हुए वहां पर बॉम्बिंग नहीं की जा सकती और युद्ध में एक्सेसिव फोर्स यानी कि अत्यधिक बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। हमारा जो पांचवा इंटरनेशनल लॉ है वो है इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ यानी कि ICC, जिसको हम रोम स्टैट्यूट 1998 भी कहते हैं। इसका आर्टिकल 5 हमें यह बताता है कि सिविलियंस के ऊपर हमला नहीं किया जा सकता और बंदियों के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भारत ने यूनाइटेड नेशन चार्टर 1945 के आर्टिकल 2 के सब क्लॉज 4 और आर्टिकल 51 का यूज करते हुए ही ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत किसी भी देश को स्वयं की आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार मिलता है। दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूँ भारत की। भारत ने अब तक जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उन सभी में सारे नियमों और कानूनों का पालन किया है और उसने सारी लड़ाइयाँ उसूलों और आदर्शों के साथ लड़ी हैं। भारत ने कभी भी सिविलियंस या फिर औरतों या फिर बच्चों को टारगेट नहीं किया है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऑपरेशन सिंदूर को ही देख सकते हैं, जिसमें भारत की जीत तो सुनिश्चित लग ही रही थी, मगर फिर भी भारत ने सीज फायर का ऐलान कर दिया ताकि पाकिस्तान को न्यूक्लियर रिएक्शन से बचने का समय मिल सके। मगर इसके उलट अगर बात करें पाकिस्तान की या फिर उसके इशारों पर पल रहे भाड़े के टट्टू आतंकवादियों की, उन्होंने हमेशा ही सिविलियंस और औरतों और बच्चों का ही सहारा लिया है लड़ाई में। मगर दोस्तों, मैं यहाँ पर आज पाकिस्तान और पाकिस्तान के टुकड़ों पर पल रहे आतंकवादियों के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। मैं आज बात करना चाहता हूँ भारत में रह रहे उन नमक हरामों की, जो रहते तो भारत में ही है मगर भारत की पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक नाम देना चाहता हूँ, नेहा सिंह राठौर का, जो कि एक लोक गायक के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था तब यही नेहा सिंह राठौर थी जो मोदी सरकार और सेना को घेर रही थी ये कहकर कि आप लोग उस समय क्या कर रहे थे जब ये हमला हो गया, आप लोग कुछ करते क्यों नहीं। और जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया तब यही नेहा सिंह राठौर युद्ध रोकने के लिए गिड़गिड़ा रही थी और पाकिस्तान के सपोर्ट में आंसू बहा रही थी। इनका यह कहना था कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। उसके बाद जैसे ही भारत ने सीज फायर का ऐलान कर दिया तो यही नेहा सिंह राठौर नरेंद्र मोदी और इंडियन गवर्नमेंट को कायर कहने लगी। तो मेरा नेहा सिंह राठौर से सिर्फ एक ही सवाल है कि मैडम, आपके पास इन सब
आतंकवादी और पाकिस्तानियों से निपटने का क्या सॉल्यूशन है। शायद आपके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा, मगर आपको अपनी सस्ती राजनीति और सस्ती पब्लिसिटी चाहिए, इसलिए आप हर बात पे, हर एक बात पे न्यूज़ निकाल रही हैं और हमारी गवर्नमेंट को और हमारी सेना को टारगेट कर रही हैं। और मैं आज यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर से भी, कि सर अगर आप सांपों को दूध पिलाएंगे तो बदले में आपको सिर्फ जहर ही मिलने वाला है। अगर आपने तुर्की की मदद उस समय ना की होती जब वहां पर भूकंप आया था, तो शायद तुर्की आज इस काबिल होता ही नहीं कि वो आपके अगेंस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा होता। और अंत में दोस्तों, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि देशभक्ति कोई मजबूरी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। तो आइए आज हम सब मिलकर ये प्रण लेते हैं कि अपने देश को बेहतर बनाने के लिए हम सब एक साथ आएंगे, ना कि उसको नीचा दिखाने के लिए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।